विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ क्रमांक 7 अ बोध। पढ़ो, समझो और बताओ। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और उनके नाम दिए और उनके अनेक वचन दिए और कुछ चित्र के नाम और उनका लिंग बदल कर लिखा है। तो चलो देखते हैं। पहला चित्र है आँख। आँख का अनेक वचन क्या है? आँखें। इसके बाद पेटी। पेटी का अनेक वचन क्या है? पेटियाँ। फिर औषधि। औषधि का अनेक वचन क्या है? औषधियाँ। पपीता। पपीते के अनेक वचन क्या है? पपीते। आम। आम का अनेक वचन क्या है? आम। आम का अनेक वचन बदलता नहीं, आम का अनेक वचन आम ही रहता है। उसके बाद माला। अब यहाँ पे एक माला है इसलिए माला, और इसके नीचे जो चित्र है उसमें बहुत सारे मालाएं हैं इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? माला का अनेक वचन क्या है? मालाएं। सिक्का। अभी सिक्का एक ही है इसलिए इसको सिक्का ही बोलेंगे, लेकिन उसके जो नीचे जो चित्र है इसमें 2 सिक्के हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिक्के। मतलब सिक्का एक वचन और उसका अनेक वचन क्या है? सिक्के। इसके बाद तौलिया। तौलिया के अनेक वचन क्या है? तौलिए। बंदर, बंदरिया, बिल्ली। अब यहाँ पे देखिए बिल्ली का अनेक वचन नहीं बताया, यहाँ पे उसका लिंग बदल कर लिखा है। मतलब बिल्ली का लिंग बदलेंगे क्या आएगा? बिलाव। सिंह का आएगा सिंहनी। गाय का आएगा बैल। हिरन का आएगा हिरनी। नागिन का आएगा नाग। और उसके बाद चूहिया। चूहिया का क्या आएगा? चूहा। पढ़ो और समझो। ब समान विरुद्ध। अब यहाँ पे कुछ समानार्थी शब्द दिए हैं और कुछ विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं। समानार्थी शब्द मतलब सिमिलर वर्ड और विरुद्धार्थी शब्द मतलब अपोजिट वर्ड। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला चित्र है आँख का। आँख का समानार्थी शब्द क्या है? नेत्र। अब समानार्थी शब्द मतलब क्या? कि एक ही अर्थ के 2 शब्द, मतलब आँख को आँख भी कहा जाता है और नेत्र भी कहा जाता है। अब उसके बाद वृक्ष। वृक्ष का समानार्थी शब्द क्या है? पेड़। पंछी। पंछी का समानार्थी शब्द क्या है? पक्षी। पुष्प का फूल। द्वार का दरवाज़ा। चारपाई का खटिया। सवेरा सुबह। केश का समानार्थी शब्द क्या है? बाल। अब नीचे विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं तो चलो देखते हैं। पहला चित्र है दिन। दिन, उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या है? रात। अब दिन मतलब सूरज का चित्र दिया है और रात के यहाँ चांद का चित्र दिया है, मतलब दिन का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? रात। ऊपर नीचे। कम अधिक। छोटा बड़ा। गरम ठंडा। सुखी। सुखी का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? दुखी। बंद खुला। आगे पीछे। इसी तरह इसमें समानार्थी शब्द भी दिए और विरुद्धार्थी शब्द भी दिए हैं। पढ़ो और गाओ। पाठ क्रमांक 8 बीज। और इस पाठ के लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। इस पाठ में बीज ने अपनी आत्मकथा बताई है, मतलब बीज ने अपने बारे में कुछ बताया है। तो चलो देखते हैं बीज ने क्या बताया है। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। अब यहाँ पे देखिए, जो बीज था वो नदी के किनारे पड़ा था, तो वो बीज चिड़िया को दिखा और वो चिड़िया वो बीज खाने के लिए वहाँ पे चली गई और वो चोंच मारने ही वाली थी। तभी बीज ने बोला कि तुम मुझे मत खाओ, रुकी रहो, तुम मुझे मत खाओ, पहले मुझे ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, मतलब बड़ा होने दो, उसके बाद तुम मुझे खाना। तो चिड़िया उसकी बात मानती है और वहाँ से चींची करती हुई उड़ जाती है। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा।
कुछ दिन बाद वहाँ बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपले ने कहा, अब यहाँ पे देखिए, चिड़िया जब चली जाती है उसके बाद वो बीज ज़मीन में गड़ जाता है। फिर उसे धूप की वजह से और पानी की वजह से उस बीज में अंकुर फूटता है और उस अंकुर का फिर कोपले बन जाते हैं। मतलब कोपले मतलब पौधा। उस अंकुर का छोटा सा पौधा बन जाता है। फिर वहाँ पे बकरी आती है और कोपले देखकर, छोटा पौधा देखकर उसके मुंह में पानी आता है और वो खाने ही वाली होती है। तभी कोपला उसे बोलता है कि रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। अब यहाँ पे भी वो पौधा बकरी को रोकता है और कहता है कि पहले मुझे ज़मीन में गड़ने दो, पानी खाद खाने दो, मतलब मुझे और बड़ा हो जाने दो, उसके बाद तुम मुझे खाना। फिर यहाँ पे भी बकरी उसकी बात मानकर वहाँ से मैं करती हुई चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। अब यहाँ पे देखिए, बकरी के जाने के बाद वहाँ पे कौन आया? वहाँ पे गाय आई। और गाय उस पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में ही पौधे ने उसे कहा कि रुकी रहो, मतलब रुक जाओ, अभी तुम मुझे मत खाओ, पहले मुझे बड़ा हो जाने दो, डाल पात हो जाने दो, पानी खाद खाने दो, उसके बाद तुम मुझे खाना। अब यहाँ पे भी गाय उसकी बात सुनकर वहाँ से रंभाती हुई चली जाती है। रंभाना मतलब जैसे गाय चिल्लाते हैं, गाय या भैंस जैसे चिल्लाते हैं ना, उसे रंभाना कहते हैं। अब उसके बाद बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा। अब यहाँ पे देखिए, गाय जब वहाँ से चली जाती है उसके बाद कुछ दिनों बाद वो छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। उसको फल फूल आते हैं, उसके पत्ते भी बड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ पे ये तीनों भी चले आते हैं। मतलब कौन? चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ पे आते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि वह छोटा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। अब यहाँ पे जब तीनों एक साथ आ गए, फिर वो एक दूसरे से पूछने लगे, यहाँ पे एक छोटा सा पौधा था, वो कहाँ गया। तो इन लोगों की बातें सुनकर जो बीज था उसका पौधा बन गया था, फिर उसका पेड़ बन गया। वो पेड़ बोला कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ और मैं ही पौधा हूँ, और अब मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं बड़ा पेड़ बन चुका हूँ, अब मैं आप सबके काम आ सकता हूँ। तो ये बात सुनकर वो तीनों भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उस छोटे से बीज का बड़ा पेड़ बन चुका है और उसको फल भी आए हैं, फूल भी आए हैं और बहुत सारे पत्ते भी आए, और वो बहुत बड़ा बन चुका है। इसकी वजह से उसकी छाँव भी सबको मिल सकती है, उसके फल भी खा सकते हैं और उसकी छाँव में भी बैठ सकते हैं, इसलिए वो अब सबके काम आ सकता है।